तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। तो एमएस एक्सेस में जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में है, सेकेंड लेसन का ये फर्स्ट पेज आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा सभी को। तो इसमें जो है आपको जैसे कि है वर्किंग विथ टेबल इन एमएस एक्सेस। वैसे एमएस एक्सेस में आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे, पिछली क्लास में। तो उसमें जो है आपने डाटाबेस के बारे में पढ़ा होगा। डाटाबेस जो है सबसे पहले आपको ये समझना है कि डाटाबेस क्या होता है। जैसा कि आप पहली क्लास में भी, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कि डाटाबेस जो है क्या होता है। तो जहां पर कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, और वहां से हम कोई भी डाटा को फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, एक डाटाबेस के तरह ही है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का यदि मार्क्स जानना होगा तो आप वहां से जैसो रिपोर्ट कार्ड में रिपोर्ट कार्ड से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा डाटाबेस क्या होता है, तो जैसे आपका जो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं पीटीएम होता है। तो पीटीएम क्या है, पीटीएम का जो रजिस्टर होता है उसमें आपका जो है सो मार्क्स, सभी एग्जाम के मार्क्स जो है सो वो स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो डाटाबेस है, डाटाबेस ऐसा स्पेस होता है जहां पर कि हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। तो आपको जैसे इसमें फर्स्ट में है कि उसके आगे पढ़ना, आपको डाटाबेस के आगे पढ़ना है। तो डाटा और टेबल, डाटाबेस के आगे आपको टेबल, और टेबल इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ a table is a basic component of a database in which you enter data. In this chapter you will learn to work with table. आपको इसमें इस चैप्टर में टेबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। टेबल क्या होता है, तो टेबल जो है एक बेसिक कंपोनेंट होता है जहां पर कि आप ये डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो डाटाबेस में, ठीक है। तो ये टेबल एक सिंपल सा बेसिक कंपोनेंट्स होता है जहां पर कि हम कोई भी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल के बारे में है, a table is a database object which is used to store information in an organized manner। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड मैनर मीन्स क्या कि जैसे आपका रजिस्टर में नाम होता है तो क्या होता है, अल्फाबेट में होता है। सबसे पहले जिसका नाम ए से शुरू होता है, फिर उसके बाद बी से जो शुरू होता है, तो वो हो गया क्या, ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने से क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने से क्या होता है, तो हम कोई भी जो डाटा है उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इज इट ओके? तो वही करा, टेबल इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इट कंसिस्ट ऑफ रोज और एंड कॉलम। जैसे आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें ये जो है आपको यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये रो है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये हो गया रो। एक रो में आपको है रोल नंबर 1 स्नेहा और एड्रेस उनका क्या है, साकेत। तो ये जो हो गया आपको ये रो कहलाता है, और ये जो जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सब कॉलम हो गया। और डाटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। एक ही डाटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। अब इस टेबल में होता क्या सब है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जो टेबल होता है उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है फील्ड और एट्रीब्यूट, ठीक है। फील्ड और एट्रीब्यूट, फील्ड और एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर, ये जो है आपको रोल नंबर हो गया, ये फील्ड है,
इसको हम फील्ड कहते हैं। उसके बाद नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये जो है सो फील्ड है, या हम इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। उसके बाद आपको, तो इसमें क्या है, तो ये कहता है कॉलम इन ए टेबल आर नोन एज फील्ड और एट्रीब्यूट। अ फील्ड इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड which which consist of a single piece of data। ठीक है, फील्ड में जो है सो हम एक रो के जो सिंगल है उसमें जो आपको कॉलम होता है या फील्ड होता है उसमें एक ही डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेम है, नेम फील्ड में इस कॉलम में हम एक ही जो है सो नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि दो स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हम इसमें जो है सिंगल पीस ऑफ डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद आप फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट और आइटम। अब जैसे यहाँ पे नेम है तो इसमें सभी में नेम ही होगा, ऐसा नहीं क्या है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर के लिए नाम लिख दिया और सेकंड रोल नंबर के लिए यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। यदि ये नेम का फील्ड है तो यहाँ पे नेम ही होगा। तो वही कह रहा है कि जो फील्ड नेम होता है, ठीक है, एवरी फील्ड हैज ए डाटा टाइप दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर। सभी फील्ड का क्या होता है, डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप यानी कि ये जो है सो अल्फाबेट में नंबर, या इसमें जो डाटा होगा वो अल्फाबेट में होगा या नंबर्स में होगा या डेसिमल नंबर में होगा या परसेंटेज में होगा। ये सारा जो होता है ये डाटा टाइप होता है कि इस फील्ड में किस टाइप का डाटा जो है सो हमें स्टोर करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट है, ये बॉक्स में आपको लिखा हुआ है कि डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ ए टेबल। डाटा टाइप क्या डिसाइड करता है कि उसमें किस टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके हमें रखना है। उसके बाद है डाटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा इन इट। वंस द डाटा टाइप इज डिफाइंड वी कैन नॉट इंटर ए डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। कहने का मतलब जैसे कि अब यहाँ पे डाटा टाइप को यदि हम, यहाँ पे हमने डाटा टाइप बता दिया कि यहाँ पे जो सो अल्फाबेट में आना है, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ नेम है तो नेम में हम न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो वही करा, ए डाटा टाइप आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ डाटा। और यदि अब जैसे हमने यदि डाटा टाइप यहाँ पे यदि हमने डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हमने डाटा टाइप यदि डिक्लेयर कर दिया कि अल्फाबेट में है या जिस टाइप का भी डाटा हो, तो इसमें हम दूसरे टाइप का यदि एंटर करना चाहेंगे, ठीक है, यदि हम दूसरे टाइप का डाटा एंटर करना चाहेंगे तो हमें एरर मैसेज आ जाता है कि आप यहाँ पे गलत एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा टाइप इसमें हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो जो डाटा टाइप होता है, यानी कि हर एक फील्ड का जो डाटा टाइप होता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डाटा टाइप जो और उसका डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जैसे कि आपको है, और एक चीज होता है, आपको ये जो अलग अलग आप रो देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो अलग अलग रो देख रहे हैं, जैसे रोल नंबर 1, स्नेहा, साकेत, तो ये जो है ये टेबल का रिकॉर्ड कहलाता है, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके डाटा को जो है उसके डाटा को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें किस टाइप के डाटा को स्टोर करके रखना है। अब उसके बाद आपको है डाटा टाइप में सबसे पहले आपको टेक्स्ट,
टेक्स्ट जो यदि हम किसी भी फील्ड का डाटा टाइप टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे, किसी भी फील्ड का डाटा टाइप यदि हम टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, all student please open your videos. Hello students, open your videos. तो यदि हम डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, जैसे है इसमें कि फर्स्ट में है टेक्स्ट, यदि हम किसी भी फील्ड का डाटा टाइप जो है सो टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं तो क्या होगा, तो टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तो इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। इसमें हम अल्फाबेट यानी कि ABCD भी जो है वो भी एंटर कर सकते हैं और नंबर उसके साथ साथ नंबर भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम क्लास का जो है सो रजिस्टर होता है, उसमें यदि किसी एक ही बच्चे का नाम, दो बच्चे का नाम सेम होता है तो हम उसमें नंबर डाल देते हैं कि ये नाम है, ठीक है, राम और राम। यदि दो स्टूडेंट है, राम के नाम से एक में डाल देते हैं राम 1, एक में राम 2। तो हम इसमें डाटा टाइप में यदि हम टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, यदि हम फील्ड का डाटा टाइप टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं तो उसमें हम कैरेक्टर भी एंटर कर सकते हैं और हम उसमें नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं हम कर सकते हैं, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सच एज एड्रेस, फोन नंबर। अब जैसे किसी का एड्रेस होता है तो उसमें नंबर भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। द फील्ड विद दिस डाटा टाइप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर। यदि हम किसी भी फील्ड का डाटा टाइप, यदि हम किसी भी फील्ड का डाटा टाइप जो है सो टेक्स्ट यदि हम डिफाइन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम 255 कैरेक्टर तक हम इसमें सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मेमो, यदि हम डाटा टाइप मेमो इंसर्ट करते हैं तो तब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट, इट एक्सप्लेन अप टू 65,536 कैरेक्टर, ठीक है। कभी कभी यदि टेबल में बहुत सारे, मान लो एक पैराग्राफ हमें लिखना हो है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है या एक पेज ही लिखना होता है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर का यूज होता है, बहुत सारे अल्फाबेट उसमें आते हैं। तब हमें उसे वो जो फील्ड टाइप है उसको हमें मेमो डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बारे के लिए, सच एज द सिनॉप्सिस ऑफ ए बुक और ए पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी बुक का जो सिनॉप्सिस जो है और या फिर उसका पेशेंट का जो है सो मेडिकल कोई हिस्ट्री है, तो इस टाइप से जो है सो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं डाटा टाइप को। तो मेमो और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, यदि डाटा टाइप मेमो है तो हम उसमें बहुत सारे कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम जो है इसमें यदि मेमो है तो हम उसमें 236 कैरेक्टर जो है ये स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने डाटा टाइप टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है इसमें 255 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।